हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, इस चैप्टर के अंदर जो 1000 ईयर्स के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं वो सब हम क्या करने वाले हैं। 700 से लेके जो 1750 का जो बीच का टाइम है, मतलब जो 1000 ईयर्स का जो टाइम है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए वो सब हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, और आज हम पढ़ेंगे इसकी वर्कशीट नंबर 5। क्लियर? आपको वर्कशीट पूरी देखनी है और वर्कशीट को पूरा देखने के बाद में आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 5, जिसका टॉपिक रहेगा आपका रीजन और एम्पायर। मतलब रीजन मतलब जो छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं उसको हम रीजन बोलते हैं, और ये सारे रीजन मिलके क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा क्या बनाते हैं, एम्पायर बनाते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो इससे रिलेटेड टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आंसर्स जो बनेंगे, मतलब आपकी बुक के अंदर ये एक टॉपिक दिया गया है चैप्टर 1 के अंदर। तो आपको क्या करना है, मतलब जो भी मैं इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स जो बनेंगे उसको आपको क्या कर देती हूँ, बता देती हूँ, और आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके अपनी बुक के अंदर इसको टिक भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन 1 रहेगा, इसके अंदर आपको बताया गया है कि व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ बलबन एम्पायर। मतलब जो बलबन था वो एक रूलर था, उसके एम्पायर के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बलबन जो रूलर था उसका पूरा नाम क्या है, गयासुद्दीन बलबन, और उसने कौन कौन कितने ईयर तक जो है वो रूल किया है। तो वो है 1266 से लेके 1287 तक उसने रूल किया। और मतलब उसने क्या किया, मतलब बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा कर दिया। एक एक प्रशस्ति के अंदर मतलब ऐसा लिखा गया है, मतलब प्रशस्ति मतलब उसकी तारीफ के अंदर किसी ने ऐसा लिखा था। ठीक है? अब उसका जो एम्पायर जो था वो ईस्ट के अंदर बंगाल से लेके वेस्ट के अंदर अफगानिस्तान तक जो है वो फैला हुआ था। इसके अंदर मतलब इतना तो था, और साउथ इंडिया भी तो भी उसने क्या कर लिया था, कवर किया था। ठीक है ना? तो मतलब कुल मिला के इसका जो एम्पायर था गयासुद्दीन बलबन का, वो बहुत ही क्या था, बड़ा था। ठीक है ना? और ये जो है वो एक प्रशस्ति थी, मतलब पहले के टाइम में राजा लोग जो होते थे अपनी प्रशस्ति में लिखवाते थे, तो ये इसने लिखवाया था कहीं पे, तो ऐसे मिला है हमारे को। ठीक है ना? अब यहाँ पे तक ये भी कहा जाता था कि मतलब जैसे कुछ रीजन्स थे, जैसे गोडा है, आंध्रा है, केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मतलब इन एरिया से, इन रीजन से जब इसकी आर्मी निकलती थी, ठीक है, तो यहाँ के लोग जो डर के क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। मतलब इतना डर था, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग रूलर था कि उसका मतलब डर बैठ गया था लोगों के अंदर। तो ठीक है ना? तो ये सब जो है वो आपको क्या करना है कि मतलब लिखना है अपने आंसर में। ठीक है ना? तो ये पॉइंट लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, आपको बताना है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ रीजन ऑफ बाय 780। जैसे हमारा टॉपिक का ही नाम है, इसके अंदर रीजन्स क्या होते हैं वो बताने ना। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो 700 एडी के अंदर जो रीजन्स बने थे, छोटे छोटे एरिया बने थे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, किनको हम रीजन्स बोलते थे। तो मतलब ऐसी एरिया जिसकी डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन होगा वो रीजन्स कहलाएंगे। जिसकी क्या होगी, खुद की लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो रीजन कहलाएंगे। और मतलब ये जो रीजन्स होते थे वो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी जो होती थी ना, मतलब उनसे क्या होते थे, मतलब उनके साथ मिलके काम करते थे। अब ये जो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी होती थी वो कौन कौन सी थी, चोलाज है, खिलजी है, तुगलक है, मुगल्स है, ये क्या थी, स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी थी। तो जो रीजन्स वाले जो लोग होते थे, रीजन के जो एरिया होते थे जो रूल करते थे, वो इन डायनेस्टी के साथ मिलके काम करते थे। ठीक है ना? फिर क्या करा, ये जो चोलाज है, खिलजी, तुगलक, मुगल्स, इन्होंने क्या करा कि इन रीजन्स को क्या कर लिया, अपने में मिला लिया, और एक क्या बना दिया, पान रीजन रीजनल एम्पायर बना दिया। ठीक है ना? मतलब बहुत सारे रीजन को छोड़ के एक वापस से क्या बना दिया, एम्पायर बना दिया। लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया, पान रीजनल एम्पायर तो बना दिया, लेकिन वो उसके ऊपर एक लंबे टाइम तक क्या कर सके, ये जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया ना, पान रीजनल एम्पायर, मतलब बड़े बड़े एम्पायर जो खड़े किए थे उन्होंने, वो काफी मतलब कुछ समय तक तो वो बराबर प्रॉपरली रूल करते रहे, लेकिन फिर कुछ समय बाद जो है वो मतलब वो मतलब काफी लंबे टाइम तक ये नहीं चले। जैसे मुगल्स है, उन्होंने 200 साल तक राज किया, उसके बाद फिर वो क्या हुए, डिक्लाइन होना चालू हो गए। ठीक है ना? तो ये सारे आपको बताने, तो रीजंस के बारे में पूछा जाए तो आपको अपने आंसर्स में ये पॉइंट जरूर लिखने हैं। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट डिड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू द 18th सेंचुरी। मतलब जो 18th सेंचुरी जो थी उसके अंदर जो मुगल एम्पायर जो था वो कैसे डिक्लाइन हुआ। ठीक है ना? वो आपको बताना है। तो जैसे डिक्लाइन हुआ उसके बाद क्या हुआ, मतलब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ। तो जो मुगल एम्पायर जो है वो 18th सेंचुरी के अंदर डिक्लाइन हुआ था, तो उसके बाद में मतलब ये क्या था, पान रीजनल एम्पायर था ना, बहुत बड़ा एम्पायर था।
तो अगर ये डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन का मतलब टूटना, तो वापस से क्या बनेंगे, छोटे छोटे रीजनल स्टेट जो है वो क्या करेंगे, बनने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट जो बनेंगे, तो उसके अंदर जो पान रीजनल एम्पायर जो था, उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट चलती थी वैसे उसमें भी चलेगी। जैसे ही इकोनॉमी मतलब पैसा, मतलब जैसे लोग बाग कमाते थे, मतलब उनकी जो कल्चरल और लैंग्वेज जो थी ना, वो सब जैसे पान रीजनल एम्पायर में जो जो ये मतलब चीजें थी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मुगल एम्पायर ब्रेक हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर हम मुगल एम्पायर की क्या देख सकते हैं, झलक देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर के ही क्या हुए हैं, मतलब ब्रेक डाउन हुआ है, तो जो टुकड़े होंगे मतलब जो छोटे छोटे रीजन्स बनेंगे, उसके अंदर भी हमें मुगल एम्पायर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको यही चीज जो है वो क्या करनी है, मेंशन करनी की, मतलब जो रीजनल एम्पायर तो बन गए, लेकिन वो अब मतलब एक अलग तरीके से नहीं, उसके अंदर एक आपको क्या मिलेगी, एक झलक देखने को क्या करती थी, मिलती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो रीजनल एम्पायर बने थे, उसके अंदर जो उसका जो इम्पैक्ट है वो मतलब क्या हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना उसका, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें ये जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट बने थे उसके अंदर देखने को मिले थे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, जो ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये सारे पॉइंट जो है वो आपको उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वर्कशीट नंबर 5। ओके, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इसको, और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो क्या करना, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ओके।